अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, हम लोग कोड को प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं बाइनरी ट्रीज का। तो कोड इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो कुछ स्टेप्स हैं वो हमें जो है याद रखने हैं। कि सबसे पहले एक बात का ख्याल रखिए कि जो ट्री होता है वो हमेशा सॉर्टेड होता है। ट्रीज की इम्प्लीमेंटेशन के भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन अभी हम कोई तरीका नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सॉर्टेड मतलब ये है कि अगर हम ट्रीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, जो रूट से स्मॉल वाला डाटा होगा वो लेफ्ट लेफ्ट साइड पे होगा, जो रूट से कैपिटल डाटा होगा वो यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट की वैल्यू है 20, तो 20 से लेस जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस साइड पे होंगे, और 20 से जो ग्रेटर होंगे वो सारे इस राइट साइड पे होंगे। तो ये चीज़ जो ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये इसका राइट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये रूट है दरम्यान में। तो जो डाटा होगा रूट में, उससे जो स्मॉल डाटा होगा वो लेफ्ट साइड पे, जो कैपिटल डाटा होगा वो राइट साइड पे। जब हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम तीन चीज़ें बना सकते हैं, एक डाटा, एक इसका लेफ्ट पार्ट और एक इसका राइट पार्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट का लेफ्ट है तो वो इसमें छोटा डाटा होगा। अगर लेफ्ट का ये फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है तो इसके आगे दो चाइल्ड नोड है, तो इस चाइल्ड नोड पे स्मॉल डाटा होगा, और इस जो राइट वाला चाइल्ड है इस पे कैपिटल डाटा होगा। तो इस तरह हम लोग ट्री की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली। अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे ट्री की। अब हम लोग प्राइवेट में क्या डाटा जो इंसर्ट करेंगे वो है, एक तो जो डाटा हम लोगों ने एंटर करना है वो, और एक क्लास के नेम का लेफ्ट पॉइंटर, क्योंकि ये नोड्स हैं तो इसलिए ये हम लोग इनको लिंक लिस्ट से ट्रीट कर रहे हैं ना, लिंक लिस्ट नोड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ नोड्स, तो हम लोग पॉइंटर्स के थ्रू करेंगे इसको। एक यहाँ पर राइट नोड बना लेंगे। अब हम पब्लिक पार्ट में एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जहाँ पे इसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे अब हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो यहाँ पे ट्री का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे इंट डाटा यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम लोग दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा। ये जो दिस डॉट डाटा है ना, ये वाला डाटा जो हम लोगों ने प्राइवेट में डिक्लेयर करा है, और ये डाटा ये है। अगर हमने सेम नाम लिखने हैं तो हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि हमें ये फर्क पता चल जाए कि ये दिस कीवर्ड किस चीज को इनिशियलाइज कर रहा है, ये दिस कीवर्ड इस डाटा को जो प्राइवेट में डाटा है उसको डिक्लेयर कर रहा है। अब हम लोग इसका जो लेफ्ट नोड है हम इसको भी नल कर देंगे, क्योंकि हम लिंक लिस्ट में जब भी एक नया नोड बनाते थे हम लोग इसको नल करते थे। जो इसका राइट नोड है हम लोग उसको भी नल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, एक मेथड बनाना है जिसमें हम लोग डाटा इंसर्ट करेंगे। तो डाटा इंसर्ट डाटा, तो यहाँ पे इंसर्ट डाटा का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे इंट डाटा जो हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है, यहाँ पे देखें ये ट्री है, जो अगर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्री की वैल्यू है 10, अगर हम यहाँ पे 20 इंसर्ट करते हैं, अगर 20 लेस देन है 10 से, तो वो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगी। इस बात का ख्याल रखें कि ये मिड वैल्यू है, जो इससे स्मॉलर होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी, ये इसकी लेफ्ट साइड है, जो इससे कैपिटल होगी वो इसकी राइट साइड है। अगर हम 20 से जो है वो डाटा एक्स्ट्रा वाला बड़ा मतलब के 20, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 30 इंसर्ट कर देते हैं, तो 30 इस साइड पे होगा, ये वाली साइड पे, ये इसकी राइट साइड है। तो इस बात का ख्याल रखने के लिए अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ डाटा लेस देन दिस डॉट डाटा, या दिस डॉट डाटा आपको मैंने बताया। आप लोग नाम चेंज कर लें, दिस कीवर्ड से जान छूट जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप लोगों ने नाम सेम रखने हैं, आपके जेन में इतने नाम नहीं है, तो आप लोग ये दिस कीवर्ड यूज कर लें। अगर जो डाटा है वो जो है रूट के डाटा से छोटा है, तो फिर हम लोग जो है लेफ्ट साइड पे एक रूट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, जिस तरह हम लोग क्रिएट करते थे एक न्यू नोड, लेफ्ट नोड। हम न्यू के कीवर्ड के साथ एक नोड क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग डाटा इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये डाटा हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग एल्स की कंडीशन में क्या लिखेंगे, एल्स की कंडीशन में लिखेंगे इफ ये जो डाटा है, एल्स की कंडीशन में हमें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि डाटा अगर स्मॉल है तो इस साइड पे जाएगा, एल्स के ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड पे जाएगा। तो एल्स में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राइट नोड इक्वल टू न्यू नोड री। अगर हम पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं, इस बात का अगर अब मैं इसमें एक और कंडीशन ऐड करने लगा हूँ, अगर हम फर्स्ट नोड बना रहे हैं तो मतलब हमारा जो है लिस्ट है या हमारा ट्री है वो खाली है, तो इससे पहले हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ लेफ्ट नोड, यहाँ पे इफ लेफ्ट नोड इक्वल इक्वल नल है, अगर वो नल के इक्वल है तो फिर सबसे पहले एक नोड क्रिएट करें। ठीक है, ये नोड हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर एक नोड ऑलरेडी है तो उसमें क्या करें,
यहाँ पे एक रिकर्जन यूज़ होती है। रिकर्जन क्या होती है मैं भी आपको बताता हूँ। जब एक फंक्शन खुद को अपने अंदर ही कॉल करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन नाम का एक मेथड बनाया है, यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे उसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो ये है कि इंट डाटा। अब ऐसे है, अब जब हम ये फंक खुद को कॉल करेगा अपने अंदर एक दफ़ा, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी डाटा लिख देते हैं, तो इसको हम लोग रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, ट्रीज में लूप इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा टफ है, तो इसलिए हम लोग लूप्स इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते, हम लोग रिकर्जन यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट नोड डॉट इंसर्ट डाटा। तो यहाँ पे हम लोग डाटा लेफ्ट नोड में हम लोगों ने डाटा इंसर्ट किया, हम लोगों ने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया कि जो डाटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन आप लोग यहाँ पे सिंपल अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, सबसे पहले हम लोगों ने ये कंडीशन चेक करनी है, इफ द वैल्यू इज लेस देन रूट वैल्यू। रूट वैल्यू क्या है, जो मेन वैल्यू है, देन वैल्यू विल बी इंसर्टेड ऑन लेफ्ट साइड, कि वो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगी। देख ले, अब लेफ्ट साइड से इंसर्ट करने से पहले हम लोगों ने एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारा लेफ्ट नोड नल है तो मतलब ट्री में ये पहला नोड हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ न्यू नोड, हम लोगों ने एक नोड क्रिएट कर लिया लेफ्ट साइड पे। अब उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। डाटा इंसर्ट हम लोगों ने इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे, क्योंकि हमने इधर जो डाटा देना है वो हम लोग इस लेफ्ट साइड पे देंगे। एल्स की कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अगर हमारा अभी सेम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि इफ राइट नोड यहाँ पे इक्वल इक्वल नल है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक नोड क्रिएट करें जो हमने ये कर लिया हुआ है। ठीक है, एल्स की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन में हम लोग यहाँ पे रिकर्जन यूज करेंगे। यहाँ पे ये रिकर्जन यूज कर ली, ये हम लोगों ने ये यहाँ पे लिखूंगा रिकर्जन सेल्फ कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, क्योंकि जो डाटा हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अगर वो डाटा छोटा है तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, अगर वो डाटा रूट के डाटा से बड़ा है तो वो राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने इंसर्ट वाला फंक्शन बना लिया, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट डाटा वाला फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइट प्रिंट डाटा या प्रिंट ट्री कह लें आप लोग। तो ट्री प्रिंट करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, तो अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो है वो ट्री प्रिंट करना है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी रिकर्जन यूज़ करेंगे, इफ़ लेफ्ट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर हमारा डाटा है तो वो नल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो डाटा नल नहीं है तो अब हम लोग रिकर्जन यूज़ करेंगे यहाँ पे लेफ्ट नोड डॉट प्रिंट डाटा। तो ये यहाँ पे रिकर्जन है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट ट्री है। ओके, तो ये रिकर्जन। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट डाटा कर लिया, अब हम लोगों ने जो है वो पॉइंटर को लेफ्ट साइड पे मोड़ दिया। अब ठीक है, लेफ्ट साइड का डाटा हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे कि ये हम लोग ये जो डाटा है वो लेफ्ट साइड का डाटा हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे एक स्पेस के साथ। ठीक है, अब हम इसकी राइट साइड पे जाते हैं। अब हम एल्स कंडीशन में इसकी राइट साइड पे लिखेंगे, या अब एक और इफ लगा लें। ठीक है, इफ जो है राइट नोड इज नॉट इक्वल टू नल है, कि अगर वो नल नहीं है तो फिर अब हम लोग यहाँ पे रिकर्जन यूज कर लेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राइट नोड प्रिंट ट्री। ठीक है, यहाँ पे ये अगेन रिकर्जन यूज हो रही है। तो अब हम इसकी दफ़ा नीचे एक दफ़ा और प्रिंट डाटा नहीं करेंगे, जब ये दोबारा रिकॉल होगा तो ये इसको ऑल यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकर्जन वाला कंसेप्ट या समझना ज़रूरी है कि रिकर्जन क्या होती है। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, यहाँ पे अगर जो उसकी वैल्यू छोटी है तो वो लेफ्ट साइड पे आएगा, यहाँ पे जाएगा लेफ्ट साइड पे आएगा। ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, यहाँ पे खुद को कॉल करेगा तो फिर नीचे इसका डाटा है, ये डाटा प्रिंट कर देगा। ये अगेन खुद को कॉल करेगा, ये फिर प्रिंट कर देगा। ये जो है लूप्स और रिकर्जन ये एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो हम किसी एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि रिकर्जन को एक बहुत ही डिटेल में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये हम लोगों ने डाटा इसका इंसर्ट भी कर लिया, यहाँ पे डाटा प्रिंट भी कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मेन में जाएंगे। मेन में आप लोग एक क्लास बनाते हैं ट्री। ट्री का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ट्री यहाँ पे आ गया, ट्री डॉट सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 30 वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब हम ट्री डॉट यहाँ पे इंसर्ट डाटा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्री डॉट प्रिंट ट्री इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तब हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे 10 20 30
ये 30 ये है, जो 10 20 है ये इस साइड पे प्रिंट हुआ है, 40 50 60 इस साइड पे प्रिंट हुआ है। अब मैं इसको चेंज करके देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं 60 को सबसे ऊपर लेके जाता हूँ। अब मैं इसको, तो देखें फिर भी 60 अपनी जगह पे ही प्रिंट हुआ है। 10 20 30 लेफ्ट साइड पे, 40 50 60 राइट साइड पे। तो जो छोटा वाला डाटा है रूट क्या 30 है हमारा, 30 से छोटा डाटा यहाँ पे 10 20 है, तो ये लेफ्ट साइड पे प्रिंट होगा। जो है वो दूसरा वो राइट साइड पे प्रिंट होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे एक ट्री को कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमने सिंपल वाला इसको ये देखा कि डाटा प्रिंट करते हैं। इसकी आगे फर्दर टाइप्स है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर्स। वो है ट्रैवर्सल डाटा, जो ये भी प्रिंटिंग डाटा को ट्रैवर्सल डाटा ही हम लोग कहते हैं। तो उसकी जो नेक्स्ट टाइप्स है वो हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट वो रिकर्जन का है और जो है ट्री को समझने का है, क्योंकि ट्री को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका ये लेफ्ट पार्ट है, इसमें छोटा वाला डाटा होता है इस रूट से, और जो जो राइट पार्ट ये इसका राइट पार्ट है ये वाला, तो इसमें जो कैपिटल डाटा होगा इस रूट्स के साथ। तो हम लोग आप लोगों ने बाइनरी सर्चिंग पढ़ी हुई है, अगर वहाँ पे मैंने एक सी प्लस प्लस का जो मेरा फंडामेंटल का प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बाइनरी सर्च को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बाइनरी सर्च होती है एक असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मतलब कि एरे उसमें सॉर्टेड होनी चाहिए बाइनरी जो है वो सर्चिंग को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसमें भी अगर हमारा डाटा भी सॉर्टेड नहीं है तो हम लोग इसको पहले सॉर्ट करेंगे। तो जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ पे सॉर्ट कैपिटल स्मॉल डाटा होगा, जो राइट साइड पे यहाँ पे कैपिटल डाटा होगा। तो ये चीज़ है, अगर हमने जो भी डाटा इंसर्ट करना है उससे पहले कंपैरिजन होगा कि ये जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे 20 इंसर्ट कर रहे हैं वो रूट की वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। अगर वो छोटी है तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगी, अगर वो बड़ी है तो कैपिटल साइड पे जाएगी। तो ये बेसिक फ़र्क है। तो हम लोग यहाँ पे लूप्स की बजाय हम लोग यहाँ पे रिकर्जन यूज़ करते हैं, ताकि वो अगेन एंड अगेन फंक्शन को कॉल करें। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे वो फंक्शन को कॉल करेगा तो दोबारा एक नोड हमने बनाया हुआ है, जो डाटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ये रिकर्जन है यहाँ पे, ये रिकर्जन प्रिंट डाटा हम लोग यहाँ पे रिकर्जन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।